तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है बूढ़ऊ अब ये जूतियाँ ऊपर जाकर पहनना। अब ऐसे मौसम में कहाँ चल दिए, आराम से घर पर बैठा नहीं जाता। कड़क आवाज़ में नवीन ने अपने पिताजी को डांटते हुए कहा। तभी आवाज़ में राकेश जी बोले, बैठे बैठे शरीर अकड़ गया है, सोचा थोड़ा टहल आऊं। बूढ़ी हड्डियां जाम हो गई हैं, थोड़ा शरीर खुल जाएगा। बस यहीं पास ही जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ काम हो तो बताओ। तभी रसोई से उनकी बहू मधु की आवाज़ आई, अरे जाने दो बूढ़ऊ को, यहाँ रहेगा तो बार बार चाय के लिए परेशान करेगा। मैं यहाँ खाना बनाऊंगी या फिर इसकी चाय। सुबह से टीवी देख रहा है, कुछ देर टीवी को भी आराम मिल जाएगा। वैसे भी अभी रात के खाने में समय है। बहू की आवाज़ सुनकर राजेश जी चुपचाप घर से चल दिए। सोच रहे थे क्या ज़माना आ गया है। हमारे समय में बच्चों की पिताजी के सामने ज़ुबान नहीं खुलती थी और आजकल के बच्चे बड़ों से बात करने की तहज़ीब भी भूल गए हैं। इस बूढ़े ने अपनी जवानी दांव पर लगाकर तुम्हें आज इस मुकाम पर पहुंचाया है। खैर छोड़ो इन बातों को, जिन बातों को सोचकर दिल दुखे उन्हें याद नहीं करना चाहिए, ऐसा हमेशा उनकी पत्नी कहती थी। पत्नी की याद आते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कितना अकेला हो गया हूँ मैं सरिता, तुम्हारे बिना। जब तक तुम साथ थी जिंदगी कितनी आसान थी। राजेश और सरिता जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और सबसे छोटा बेटा नवीन। और इसीलिए माँ बाप के ज़्यादा लाड प्यार के कारण वह थोड़ा ज़िद्दी हो गया। वह दौर ही कुछ ऐसा था जब बेटियों की जगह बेटों को पलकों पर बिठाया जाता था। बहुत भेदभाव होता था लड़का लड़की में। नवीन का जन्म 2 लड़कियों पर हुआ था, इसीलिए वह माँ बाप की आंखों का तारा था। उसकी हर ख्वाहिश पूरी की जाती और बदतमीज़ी भी नज़रअंदाज कर दी जाती। और ऐसे ही धीरे धीरे वह बिगड़ता गया और अब हालात यह है कि माँ बाप से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। गलती इसमें उसकी कम, उसकी परवरिश की ज़्यादा है। 2 साल पहले ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास हुआ है और उसके जाने के बाद तो वह बिल्कुल अकेले हो गए हैं। पहले तो सिर्फ बेटा ही अपमान करता था, अब तो बहू भी उससे कहीं आगे निकल गई है। बच्चे भी अपने माँ बाप के रास्ते पर चल पड़े हैं। वह भी उन्हें दादाजी की जगह बूढ़ऊ कहने लगे हैं। बेटियां हैं जो त्योहारों के अवसर पर आती हैं, कुछ देर मिलजुल कर चली जाती हैं। गलती खुद की ही है। बेटियों को तो उन्होंने कभी करीब आने ही नहीं दिया, हमेशा उन्हें बोझ समझा। हर समय बस बचत बचत बचत। पता नहीं बेटे के लिए ऐसा कौन सा महल बनाना चाहते थे जो बेटियों को उनका अधिकार तक नहीं दिया। ना उन्हें उचित शिक्षा दी, ना ही अपने हिस्से का प्यार। उन्हें तो बेटियों का यहाँ आना भी पसंद नहीं, कहीं उनके आने से बेटे बहू के पैसे ना खर्च हो जाएं। बेटे बहू उन्हें चाहे जूते की नोक पर रखें, पर हाथ से कुछ छूटना नहीं चाहिए। मधु के साथ उनकी असली लड़ाई यही है। जब वह अपनी नंदों के लिए कुछ करती है तो उनका रोना शुरू हो जाता है। तुम्हें पैसे की ज़रा भी कद्र नहीं, ऐसे ही दोनों हाथों से लुटाए जा रही हो। मधु को उनकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसा बाप है जो अपनी बेटियों को भी कुछ नहीं दे सकता। अक्सर माता पिता को शिकायत रहती है कि बेटा बहू हमारी लड़कियों का ध्यान नहीं रखते, पर यह शायद पहला इंसान होगा जो इसलिए लड़ता है कि तुम लड़कियों का ध्यान क्यों रखते हो। उनके इसी कंजूस स्वभाव के कारण बहुत से ऐसे काम हैं जो मधु को छुपकर करने पड़ते हैं। मधु जुबान की जितनी कड़वी है, मन की उतनी ही साफ। पर वह अपने ससुर से परेशान हो चुकी है। ना तो खुद खुश रहते हैं, ना किसी को रहने देते हैं। मधु सोचती है बेचारी सासू माँ ने इन्हें कैसे झेला होगा।
अब कुछ यार दोस्त हैं जिनके साथ थोड़ी देर गपशप कर लेते हैं और इस तरह अपना दिल हल्का कर लेते हैं, पर ऐसा कोई नहीं जिसके साथ वह अपने दिल की बात कर पाए, क्योंकि सभी उनके कंजूस स्वभाव से अच्छी तरह से परिचित हैं और जब भी वे पैसे का रोना शुरू करते हैं लोग उल्टा उन्हें ही समझाते हैं कि तुम बेवजह क्यों चिंता करते हो, जिनकी गृहस्थी है खुद संभालेंगे, तुम तो मस्त रहा करो और अब तुम्हारी उम्र भजन करने की है, कब तक यूँ पैसे के पीछे भागते रहोगे। लोग इसीलिए कमाते हैं कि उनके जीवन में कुछ सुखद बदलाव हो। तिजोरी में पड़ा पैसा किस काम का अगर उसे इस्तेमाल ही ना कर पाएं। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी, इसीलिए जैसे ही बारिश रुकी वे चल दिए अपनी मित्र मंडली से मिलने। पीछे से मधु को याद आया कि उसे बेसन मंगवाना था। वह रसोई से बाहर आई और गली में देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने रखी जूतियों पर गई। उसने अपना सिर पीट लिया। यह बुढ़ऊ नहीं सुधरेगा। कितनी बार कहा है घर से बाहर जाओ तो यह जूतियाँ पहन के निकला करो। नवीन बोला, क्या हुआ, क्यों नाराज़ हो रही हो? मधु बोली, अपनी आंखों से देख लो अपने बाप की हरकत। सारी गली कीचड़ और पानी से भरी हुई है और वह घिसी पिटी पुरानी चप्पलों में निकल लिए। यह जूतियाँ क्या अपने साथ ऊपर लेकर जाएंगे? जो इतना इन्हें छाती से लगा कर रखते हैं उनके लिए यह जूतियाँ कितने चाव से लेकर आई थी मधु, पर जब से आई हैं डब्बे में बंद है, पहन कर भी नहीं देखा। उसके ससुर ने ऊपर से लड़ाई की कि बेवजह पैसे क्यों खराब किए, अगर वापस हो सकती हैं तो लौटा दो, मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर कहीं पैर फिसल गया तो उनके साथ साथ हमें भी नानी याद आ जाएगी। नवीन बोला, तुम क्यों बेवजह फिक्र करती हो, उन्हें कुछ नहीं होने वाला, जाओ जाकर अपना काम करो। जब राजेश जी वापस लौट रहे थे तो उनके साथ दुर्घटना हो गई। वे अपना संतुलन खो बैठे और फिसल कर गिर गए। आसपास के लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया। उनके सर पर गहरी चोट लगी थी। लोगों ने नवीन को भी सूचित कर दिया। यह बात सुनकर मधु बोली, देखा मैं ना कहती थी, एक ना एक दिन तो यह होना ही था। अब पड़ गए ना लेने के देने। 500 रुपये की जूतियों के चक्कर में ना जाने अब कितने का बिल भरना पड़ेगा। वह तो हॉस्पिटल में जाकर लेट गए। मुश्किल तो अब हमारी है, हर समय बचत का रोना रोते रहते हैं। अब सारी बचत निकल जाएगी। 15 दिन बाद राकेश जी हॉस्पिटल से लौटे। बहुत मोटी रकम चुकानी पड़ी उनके इलाज के लिए, पर आने के बाद बहुत बदल गए थे। अब बेवजह की टोका टाकी बंद कर दी थी। जो कुछ बहू खाने को देती चुपचाप खा लेते। धीरे धीरे ठीक हो गए। मधु ने उनकी बहुत सेवा की, पर बेटा उनसे बहुत नाराज़ था और उनसे बात तक नहीं की। एक दिन वह टहलने निकले और बहू को आवाज़ लगाई, मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में लौट आऊँगा। मधु तुरंत सारे काम छोड़कर बाहर आ गई, पर वह बहुत हैरान हुई जब उसने ससुर जी के पैरों में जूतियाँ देखी। उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उसने कहा, बूढ़ऊ अब यह जूतियाँ ऊपर जाकर पहनना, कहीं यह कीमती जूतियाँ खराब ना हो जाएं। अभी तो एक ही बार हॉस्पिटल गए हो, क्यों और बचत नहीं करनी? उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, आजकल तुम्हारी ज़ुबान बहुत चलने लगी है, थोड़ा कम बोला करो। और वे मुस्कुराते हुए बाहर चले गए और मधु खुशी खुशी अपने काम में लग गई। आज उन्हें पता था कि वे कितने किस्मत वाले हैं जो उन्हें ऐसे बच्चे मिले, क्योंकि गलती सिर्फ बच्चों की नहीं थी, उनकी भी थी। उनकी बेवजह की टोका टाकी से परेशान होकर ही वे उनके साथ इस तरह का बर्ताव करने लगे थे। अगर सच में बुरे होते तो कोई उनका इलाज नहीं करवाता और ना ही सेवा होती, उनकी दुर्गति हो जाती। चलो देर से ही सही, उन्हें समझ आ गई थी कि जिनकी गृहस्थी है वही संभाले। मैं क्यों बेवजह की जंजीरों में पड़ा हुआ हूँ। जितनी मैंने बचत नहीं की उससे ज़्यादा तो हॉस्पिटल का बिल भरवा दिया। अगर पहले ही बहू की बात मान लेता तो अच्छा रहता। देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि समस्या कुछ भी नहीं थी।
बात सिर्फ नज़रिए की थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।